नाम है आपका? जी रेखा। क्या कुछ मामला हो गया और क्या उसमें चल रहा है? सर, जब हम लोग पहली बार उनके पास गए इंजेक्शन लगवाने, किसके पास? एनम निधि मिश्रा, कहाँ पे? चक जमीन लिलारी। मिलारी में। तो वहाँ पे पहले वो नाम पूछती हैं कि किस जाति के हो, और अगर उनको पता चलता है कि चमार जाति या दलित जाति के हो तो उसके बाद वो छुआछूत की भावना रखती हैं। नाम पूछने के बाद मेरी बच्ची को ना तो मांस उठाई ना टच की, कपड़ा मैं हटाई, इंजेक्शन जैसे जानवरों को लगता है उस तरह से मेरी बच्ची को इंजेक्शन लगाई। तो सर मैं घर पे आई और फिर तुरंत 1-2 घंटे बाद इसको बुखार हुआ, उल्टी होना शुरू हो गया और फिर इसका पैर दोनों कांपने लगा। फिर मैं कंटिन्यू सर 20 बार 25 बार उल्टी लैटिंग करती है। मैं हर हॉस्पिटल दिखा चुकी हूँ पूरे मऊ में, और फिर 3 महीने ऐसे गुजर गया। फिर मैं आशा से बोली कि उनका नंबर दीजिए, उनसे बात करना है, तो आशा सर नहीं बताई। फिर एक दिन पता चला कि वो लिलारी में आ रही हैं ड्यूटी पे। तो मैं अपनी बात रखने गई कि मैडम अगर आप जातिवाद कर रही हैं तो इस चीज़ को की भावना को आप दूर करिए, क्योंकि आपकी जातिवाद की भावना से मेरी बच्ची को नुकसान हुआ है। तो वो हम लोग जैसे गए, हम लोग अपनी बात रख रहे हैं, मेरी बच्ची को टच भी नहीं की और हम लोग को गाली गुप्ता दे के चमारिया सियरिया कह के और भगा दी। कहीं तुमको जो करना है करो और जाके मेरे बड़े अधिकारी से मिलो और मेरा तुम कुछ बिगाड़ नहीं पाओगी। फिर सर हम लोग थाने में गए, उसी दिन सर थाने में एप्लीकेशन दिए। तो थाने में अगले दिन बुलाया गया। फिर हम लोग गए, बच्ची बीमार है सर, हमारी बहुत चिल्लाती है। मैं लेके बच्ची को गई, वेट करते 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 सर वो नहीं आई। फिर हम लोग 10 साढ़े 10 बजे तक पहुंच गए थे, वो 3 बजे आई तो कह रही थी पहले सर कि हम थाने में नहीं आएंगे। आने के बावजूद सर आते ही तुरंत हमारा सामना उनसे हुआ। उन्होंने हमें धमकी दी कि अगर तुम जान से तुमको मारवा देंगे अगर तुम आगे जाती हो तो, और चमारिया सियारिया तुम लोग कोई कुछ नहीं कर पाओगे। उनके साथ आलोक पांडे और वो दोनों मिलके मुझे धमकी दिए सर। अभी फिर क्या उसमें चल रहा है फिलहाल? सर फिलहाल हम लोग बड़े अधिकारी के पास जाके एसीएमओ साहब को एप्लीकेशन दिए, पर वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम सर इससे बड़े अधिकारी कोर्ट गए, कोर्ट से फिर हम कार्रवाई चाहते हैं सर, उसके खिलाफ मुकदमा चाहते हैं, क्योंकि सर वो हमें हम लोग को चमार जाति समझ के हम लोग को धमकी देती हैं, छुआछूत की भावना करती हैं, वो रखती हैं अपने मन में। सर बस हमें न्याय चाहिए अपनी बच्ची के लिए। अभी क्या स्थिति है बच्चे की? सर बच्ची की स्थिति अभी भी वैसी ही है, बच्ची ना सोती है और ना ही दूध उसका बचता है, बहुत ज्यादा उल्टी होती है, नींद भी नहीं लगती है, और सर हम लोग इसको लेके बहुत परेशान हैं। मंजू चौरसिया, हाँ, क्या लीलारी भरौली की रहने वाली। मामला था? सर ये एक तो पहली बात उसको वो घमंड टाइप की औरत है, और वो इंजेक्शन लगाती है ना तो बिल्कुल मान लीजिए आराम से नहीं, ऐसे मारती है। अच्छा, हाँ, हमारी नतनी है, 9 दिन बीमार थी। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं किया सभी लोग मिलके? तो हमारी लड़की जैसे 9 दिन के बाद ठीक हो गई, मगर ये जो बच्ची है इसकी तो जिंदगी पे दाव लगा है। तो जो तुम ड्यूटी कर रही हो तो ईमानदारी से करो, तुम्हें भेदभाव है तो ड्यूटी छोड़ दो, सही है। यही फर्ज है ना। नहीं तो जब तुम ड्यूटी कदम उठाई हो आगे तो अपना ड्यूटी ईमानदारी से और जो तुम्हारी फर्ज बनता है उसको इंसाफ सही से करो। ये बताइए, आपको भी भगवान बनाया, हमें भी बनाया है, भेदभाव कहाँ का है? तुम पंडित हो तो तुम्हारा ब्लड क्या सोने का है? हमारा ब्लड लाल है, तुम्हारी भी लाल है, मेरी भी लाल है। सर वो बहुत घमंडी है, उसका घमंड आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, उसका घमंड तोड़िए। वो कई बच्चों की जिंदगी ले चुकी है। हमारे कहने का मतलब यही है कि ये लड़की की जात है, अगर मर गई तो कोई बात नहीं, जिंदी है तो इसका पालन पोषण इसकी माँ की अलावा कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। सही तो सर हमारे कहने का मतलब कि हमारी जिंदगी कोई भरोसा है कि हमारी जिंदगी कब सांस बंद हो जाए तो बच्ची का कौन होगा? ये तो जिंदगी खराब करके तुम अपने स्थान बैठी हो, तुम पंडित हो। ये देखिए, ये भेदभाव नहीं मानना चाहिए। हमारी देखिए इन लोग से बहुत लगाव है, लेकिन मैं चौरसिया हूँ, लेकिन हमें तो अपनों से ज्यादा इन लोग से प्यार करती हूँ। लेकिन हमारी देखिए ना, ये हमारे सगे हैं ना वो हमारी सगे हैं। जो इंसाफ है वही जो फर्ज है वही सही है। ठीक है। उसमें सर उनको